भारतीय सिनेमा को न्यू वेव सिनेमा का मतलब समझाने वाले डायरेक्टर, स्क्रीन प्ले राइटर, प्रोड्यूसर श्याम बेनेगल ने सोमवार की शाम 6:38 पर मुंबई सेंट्रल के वॉकहार्ट हॉस्पिटल में अपनी आखिरी सांसें ली। 18 बार नेशनल फिल्म अवार्ड विनर रहे श्याम बेनेगल 90 साल के थे। इंडियन सिनेमा में पैरेलल फिल्मों को मेन स्ट्रीम दर्जा दिलाने वाले पायनियर, सिनेमा के सर्वश्रेष्ठ सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित श्याम बेनेगल लंबे वक्त से किडनी की बीमारी से लड़ रहे थे। उनकी बेटी पिया बेनेगल ने बताया कि 2 साल पहले उनकी दोनों किडनियां खराब हो गई थी और इसके बाद से उनका डायलिसिस चल रहा था। 9 दिन पहले ही उन्होंने 14 दिसंबर को 90वां जन्मदिन सेलिब्रेट किया था। शबाना आजमी ने उनके जन्मदिन सेलिब्रेशन की तस्वीर शेयर की थी, जिसमें शबाना आजमी के साथ रजत कपूर, कुणाल कपूर, दिव्या दत्ता, कुलभूषण खरबंदा और नसीरुद्दीन शाह भी शामिल हुए थे। ये तस्वीर अब उनकी आखिरी याद के तौर पर संजोई जाएगी। 12 साल की उम्र में अपने पिता के कैमरे से अपनी पहली फिल्म बनाने वाले श्याम बेनेगल गुरु दत्त के कजिन थे। उनके पिता श्रीधर बी बेनेगल को स्टिल फोटोग्राफी का शौक था और बचपन से ही कैमरे का ये शौक श्याम बेनेगल को भी लग गया। इकोनॉमिक्स से मास्टर्स करने के बाद वो भी फोटोग्राफी करने लगे थे। सिनेमा देखने के लिए और उसके जादू को समझने के लिए श्याम बेनेगल ने तब हैदराबाद में थिएटर प्रोजेक्शनिस्ट से दोस्ती गांठ ली थी और प्रोजेक्शन रूम से वो फिल्में देखते थे। 1959 में उन्होंने मुंबई की एक एडवर्टाइजिंग कंपनी में बतौर कॉपीराइटर काम करना शुरू कर दिया और अपनी काबिलियत के दम पर उसके क्रिएटिव हेड बने। 1962 में श्याम बेनेगल ने अपनी पहली डॉक्यूमेंट्री गुजराती भाषा में घेर बैठा गंगा बनाई। 24 फिल्में, 900 से ज्यादा स्पॉन्सर्ड डॉक्यूमेंट्री फिल्में और एड फिल्म बनाने वाले श्याम बेनेगल को अपनी पहली फिल्म बनाने के लिए 20 साल लंबा इंतजार करना पड़ा ताकि कोई फाइनेंसर उनकी फिल्म पर यकीन करे और उसे प्रोड्यूस करे। अपनी पहली फिल्म अंकुर की स्क्रिप्ट तो उन्होंने हैदराबाद में लिख ली थी, जो एक सत्य घटना पर आधारित थी, लेकिन किसानों की हालत, उनका शोषण, जाति व्यवस्था और यौन शोषण पर आघात करती अंकुर को 40 से ज्यादा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। ये शबाना आजमी की पहली फिल्म थी जो रिलीज हुई थी। 1973 में रिलीज हुई अंकुर भारत में न्यू वेव सिनेमा की पहली सशक्त शुरुआत थी। स्मिता पाटिल को न्यू स्टूडियो से फिल्मों तक लाने वाले श्याम बेनेगल ही थे। 1975 में स्मिता पाटिल के साथ उन्होंने चरणदास चोर बनाई और 1976 में उन्हें मंथन में कास्ट किया। मंथन इंडियन सिनेमा के लिए एक रेवोल्यूशनरी फिल्म थी। श्वेत क्रांति यानी ऑपरेशन फ्लड पर आधारित इस कहानी पर कोई प्रोड्यूसर तब पैसा लगाने को तैयार नहीं था। श्याम बेनेगल के साथ इस फिल्म में उनके को राइटर वर्गीस कुरियन, जो भारत में दुग्ध क्रांति के जनक माने जाते हैं, उन्होंने गांव की सहकारी समिति से मदद मांगी, जिससे तकरीबन 5 लाख किसान जुड़े थे। इस फिल्म के लिए उन किसानों ने 2-2 रुपयों की मदद की और इससे जुटे 10 लाख रुपए से मंथन बनी। नेशनल अवार्ड्स में इस फिल्म को 2 अवार्ड मिले और इसे ऑस्कर्स की बेस्ट फिल्म कैटेगरी में तब नॉमिनेट किया गया था। इससे पहले गिरीश कर्नाड की रिकमेंडेशन पर उन्होंने नसीरुद्दीन शाह को निशांत में पहला मौका दिया और इंडियन सिनेमा को एक बेहतरीन एक्टर मिला। इंश्योरेंस एजेंट के तौर पर काम करने वाले अमरीश पुरी के टैलेंट को पहचानकर श्याम बेनेगल ने उन्हें पहले अंकुर में डबिंग का मौका दिया और फिर निशांत में पहली बार अमरीश पुरी को कास्ट किया, जिसमें वो विलेन बने थे। 1983 में श्याम बेनेगल ने उर्दू शॉर्ट स्टोरी आनंदी पर अपनी फिल्म बनाई मंडी। मंडी वेश्यालों की जिंदगी दिखाती थी, जिसमें शबाना आजमी, स्मिता पाटिल और नसीरुद्दीन शाह थे। सुबह सवेरे समाज पर उंगली उठाने वाले लोग कैसे दिन ढलने के बाद वेश्यालय में पहुंचकर छिपते हैं, ये उस कहानी का सार था। श्याम बेनेगल ने 28 दिनों में इस फिल्म की शूटिंग पूरी की थी और ये उनकी पहली फिल्म थी जिसने थिएटर में सिल्वर जुबली मनाई थी। भूमिका, सरदारी बेगम और मंडी जैसी फिल्मों में श्याम बेनेगल ने म्यूजिक को भी तरजीह दी थी, जो ट्रेडिशनल फिल्मों के म्यूजिक के शोर में एक नई आवाज थी। उनकी फिल्में पहले रियलिज्म के कांटों जैसी रही, लेकिन बाद के सालों में वेलकम टू सज्जनपुर और वेल्डन अब्बा जैसी फिल्मों में उन्होंने रियलिज्म के साथ सटायर को भी अहमियत दी, जो कॉमिक टोन लिए हुई थी। लिटरेचर को उन्होंने फिल्मों की कहानियों से जोड़ते हुए एक नया आयाम दिया। उनकी फिल्म कलयुग एक कॉर्पोरेट घराने की कहानी थी, जिसमें महाभारत को एडॉप्ट किया गया। धर्मवीर भारती की नॉवल सूरज का 7वां घोड़ा को उन्होंने फिल्म में ढाला। समाज में मुस्लिम औरतों की कहानी को फिल्मों में उतारने की उनकी ट्रायलॉजी सरदारी बेगम, मम्मो और जुबैदा ने क्रिटिकल एक्लेम के साथ मेन स्ट्रीम सिनेमा पर भी अपना
असर छोड़ा। महात्मा गांधी के जीवन पर मेकिंग ऑफ महात्मा, सरदार बोस की जिंदगी पर द अनफॉरगेटन हीरो जैसी बायोग्राफी और जवाहरलाल नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया पर उनकी मेगा सीरीज भारत एक खोज ने पूरी एक पीढ़ी पर असर डाला। मुजीब द मेकिंग ऑफ अ नेशन उनकी आखिरी फिल्म थी जिसे उन्होंने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के कहने पर बनाई थी और जिसे बांग्लादेश और भारत ने मिलकर प्रोड्यूस किया था। पद्मश्री, पद्म भूषण और सिनेमा के सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के से सम्मानित श्याम बेनेगल ने सिनेमा को सच का आईना बनाया। उसकी नई धारा से पैरेलल सिनेमा के झरने बनाए और एक पूरी नई पौध खड़ी की, जिन्होंने फिल्म मेकिंग, एक्टिंग को नए मायने दिए। हमारी ओर से पैरेलल सिनेमा के पितामह श्याम बेनेगल को भावभीनी श्रद्धांजलि। ब्यूरो रिपोर्ट, E24।